जकरिया का ग्रंथ अध्याय 11। लेबनोन अपने द्वार खोल दो, जिससे आग तेरे देवदारों को भस्म कर डाले। सरुओं विलाप करो, क्योंकि देवदार धराशायी हो गया है, शक्तिशालियों का पतन हो गया है। वाशन के बलूतों शोक मनाओ, क्योंकि वह घना जंगल कट गया है। चरवाहों का चित्कार सुनाई दे रहा है, क्योंकि चारागाह की हरियाली नष्ट हो गई है। सिंह के शावकों की गर्जन सुनाई पड़ रही है, क्योंकि यार्दन का सघन वन नष्ट हो गया है। दो चरवाहे। प्रभु ईश्वर ने मुझे इस प्रकार का संदेश दिया, जिस रेवड़ की भेड़ों का वध होने वाला है, तुम उनको चराओ। खरीदार उनका वध करते हैं पर दंड नहीं पाते, और लोग उनको बेचकर कहते हैं, धन्य हो प्रभु, मैं धनी हो गया हूँ। उनके चरवाहे उनके साथ दया का बर्ताव नहीं करते। प्रभु ईश्वर की यह वाणी है, मैं अब से मनुष्य जाति पर दया नहीं करूंगा। मैं सबको एक दूसरे के हवाले और राजा के हवाले भी कर दूंगा। वे संसार को उजाड़ देंगे, किंतु मैं शत्रुओं के हाथों से उन्हें नहीं छुड़ाऊंगा। तब जो भेड़ों के व्यापारी भेड़ों का वध करते हैं, मैं उनका चरवाहा बन गया। मैंने दो डंडे लिए, जिनमें मैंने एक का नाम कृपा और दूसरे का नाम एकता रखा। इस प्रकार मैं रेवड़ चराने लगा। 1 महीने के अंदर मैंने 3 चरवाहों को हटा दिया। मैं तो भेड़ों से अप्रसन्न हो गया, और वैसे ही वे मुझसे घृणा करने लगी। तब मैंने ये निश्चय किया, मैं अब से तुमको नहीं चराऊंगा। जो मरना चाहती है वह मर जाए, जिनको नष्ट होना है वह नष्ट हो जाए, और जो बच जाए वे एक दूसरे को खा जाएं। तब मैंने कृपा नामक डंडा ले लिया और उसके 2 टुकड़े कर सब जातियों के साथ प्रभु ईश्वर का व्यवस्थान भंग किया। जिस दिन व्यापारियों ने इसके 2 टुकड़े देखे, उस दिन वे समझ गए कि यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुम उचित समझते हो तो मेरी मजदूरी दे दो, नहीं तो मत दो। उस पर उन्होंने तौल कर मेरी मजदूरी दी, अर्थात चांदी के 30 शेकेल। किंतु प्रभु ईश्वर ने मुझको आज्ञा दी, उसे कोष में डाल दो। तो मैंने उस तुच्छ रकम को कोष में फेंक दिया, जो मेरे योग्य मजदूरी समझी गई। तब मैंने अपनी एकता नामक डंडे को भी तोड़ डाला, जिससे यूदा और इज़राइल के बीच एकता भंग हो जाए। इसके बाद प्रभु ईश्वर ने मुझसे कहा, अब तुम निकम्मे चरवाहे का उपकरण अपनाओ। मैं तो इस देश में एक निकम्मे चरवाहे को नियुक्त करने वाला हूँ। वह ना खोए हुए की चिंता करेगा, न भटके हुओं की खोज करेगा। वह घायलों की दवा दारू नहीं करेगा, न ही वह भूखी भेड़ों को चारागृह में ले जाएगा, बल्कि वह मोटी भेड़ों का मांस खाकर खुर और हड्डियां निकाल फेंकेगा। धिक्कार उस निकम्मे चरवाहे को जो रेवड़ को छोड़ देता है, उसकी बाँह और दाहिनी आंख पर तलवार की चोट लगे, जिससे बाँह सूख जाए और वह काना हो जाए।